जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष, क्योंकि इस वीडियो में हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं शनि, उनके बारे में होने वाली है। और शनि के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत सामान्य तौर पर देखें तो कर्म कारक शनि है, और जब कर्मों की बात आती है तो ये वो कर्म है जो हम डेली जीवन में करते हैं, और ये वो कर्म है जो अपनी नौकरी व्यापार के लिए करते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो हमें कर्म का कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी मिलता है कि मैंने नौकरी करी, मैंने व्यापार करा, मैंने कोई कर्म करा, उससे मुझे धन कमाने का अवसर मिला। यानी शनि का संबंध सीधा सीधा कर्म के बाद धन से जुड़ता है कि जो व्यक्ति जीवन में कुछ करता है तो उसे कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है, चाहे उसको ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले, उसके कर्म अच्छों से उसकी पॉजिटिविटी हो जाए, वो ईश्वर के प्रति रास्ता उसको मिल जाए, या उसने जीवन में जो कर्म करे उससे उसको धन मिले। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है शनि। और शनि का स्वभाव है, क्यों कहते हैं शनि अशुभ है? उसका स्वभाव है ग्रह का, वो जब तक व्यक्ति को मेहनत नहीं करा लेता, जब तक रगड़ नहीं देता, तब तक रिजल्ट नहीं देता। चाहे शनि किसी की कुंडली में कितना भी बढ़िया हो, जितना ज़्यादा बेहतर शनि उतना ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और सफलता। शनि पीड़ित है तो प्रॉब्लम है कि पीड़ित होने के बाद वो ग्रह रिजल्ट तो मेहनत तो उतनी करा रहा, लेकिन रिजल्ट उतने नहीं दे पा रहा। आज का वीडियो जो है वो शनि के मार्गी होने पर है कि आपकी राशि और धन दोनों के स्वामित्व निभाने वाले ग्रह हैं शनि। वर्ष 2023 में देखें तो सबसे पहले 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हुआ, फिर फरवरी में वो अस्त हो गए, फिर वो ग्रह बाद में वक्री हो गए, और अब 4 नवंबर को जाके वो मार्गी होंगे। यानी पहले साल के अंदर ऐसा होगा 2023 में, जब वो रिलीफ होके रेगुलर स्थितियों में आगे चलेंगे, मार्गी स्थिति में चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है कि आपकी राशि है मकर, चंद्रमा आपके 10 नंबर में बैठा हुआ है। ये वीडियो राशि पे आधारित है। चंद्रमा से दूसरे घर में शनि है, 7.5 का दूसरा चरण आपको चला, दूसरा खत्म हुआ, फिर तीसरा चरण आपको शुरुआत हो गई, शनि यहां आ गए। लेकिन जैसे ही वो ग्रह वक्री हुआ उसका मूवमेंट पिछली तरफ होना शुरू हुआ, यानी यहां से वापस इस तरफ। और जब वापस होना शुरू हुआ तो कुछ स्थितियां लोगों को फिर से वही दिखाई देनी शुरू हो गई जो उन्होंने 7.5 के दूसरे चरण में फेस की थी। यानी वही धन से संबंधित प्रॉब्लम्स, पैसे से संबंधित किल्लत, कुछ ना कुछ जीवन में हुआ। किसी किसी को हेल्थ इश्यूज भी हुआ, किसी को जीवन में वो सब चीज़ें रिपीट हुई जो वो चाहता नहीं था कि मेरे साथ पिछले समय में ये बुरा हुआ, फिर से बुरा हो जाए। क्योंकि वक्री ग्रह का स्वभाव है, वो स्लो भी होता है, वो रिपीटेशन भी देता है, भले बली हो जाता है, लेकिन व्यक्ति जो उम्मीद करता है कि मुझे उस उम्मीद के साथ कुछ मिलना चाहिए, उस उम्मीद पे वो उतना खरा नहीं उतरता। खास तौर पे दूसरे घर में, छठे, 8वें में, 12वें में हो, क्योंकि ये 2, 6, 8, 12 ये समभाव भी कहलाते हैं। 2, 8, 12 तो खास तौर पे। और समभाव के अंदर शनि का वक्री होना है तो स्थितियां स्लो तो हैं। अब 4 नवंबर को शनि मार्गी है। मार्गी होने का मतलब ही है कि अब ये प्लेनेट ना तो स्लो है, ना स्थिर है, ना पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है प्लेनेट की गति डायरेक्ट है, और डायरेक्ट है, सीधा चलता हुआ ग्रह है, तो वो पॉजिटिव है। और जब वो पॉजिटिव है तो उसकी जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाएगी वो भी पॉजिटिव होगी। देखिए, ये बहुत जरूर कहा गया कि शनि की दृष्टियाँ शुभ नहीं है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि क्या शनि योग कारक होने के बाद भी खराब दृष्टि दे रहा है। अगर किसी के लिए शनि केंद्र त्रिकोण का मालिक है और आप उस पर कह रहे हो कि तो दृष्टि डाल रहा है, इसको खराब करेगा, उसका वहां खराब होता नहीं। एक हॉरोस्कोप मैंने देखी थी, वो हॉरोस्कोप थी वृषभ लगन की। वृषभ लगन में शनि योग कारक होता, नवम और दशम का स्वामी होके छठे घर में बैठा था उच्च का होके। उसको किसी ने कहा शनि तुम्हारा छठे घर में रोग ऋण रिपू देगा, जबकि प्रेडिक्शन ये कहती थी कि भी उसको शनि की दशा में राइज होना चाहिए प्रोफेशनली। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि उसको बैठे बिठाए एमएनसी कंपनी से ऑफर आया, क्योंकि शनि अगर योग कारक है तो यहां से बैठ के 12वें या तीसरे घर को देखता भी है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार शनि खराब हो। अब शनि या राशि का ही मालिक है, राशि का मालिक कभी भी अशुभ नहीं होता। कहते हैं लग्नेश सबसे ज्यादा पवित्र ग्रह होता है कुंडली का, तो ऐसे ही यहाँ राशि का मालिक सबसे ज्यादा पवित्र है। और जब वो पवित्र है तो धनेश होकर धन भाव में बैठा है, अगर वो 4th हाउस पे दृष्टि देता है तो आपकी अगर भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला, कोई परेशानी, कोई समस्या चलती है तो वो सॉल्व होगी।
हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे, धन से संबंधित स्थितियां अगर रुकी हुई हैं, स्थिरता में है, तो वो पॉजिटिव होंगी, क्योंकि यहाँ से धन से बैठकर दूसरे धन भाव पर दृष्टि है। यानी अगर कोई प्रमोशन रुका हुआ है, कोई तरक्की रुकी हुई है, कोई धन के आगमन रुके हुए हैं, तो वो पॉजिटिव होंगे इस शनि की वजह से। यानी शनि का मार्गी होना अब आपके जीवन में स्थितियों को ये बताता है कि वाकई में ही आपके लिए आने वाला जो समय है एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन को देने में सक्षम है। यानी शनि का मार्गी होना मकर राशि के जातकों के लिए जीवन में समस्याओं का हल निकालने में सक्षम है। तो एक अच्छे समय की स्थिति हम कह सकते हैं कि शनि का मार्गी होना आपके लिए शुभ फलदायी दिखाई देगा। जय श्री राम।